सेइंग कि जहां पे इन्हें पॉलिटिकल माइलेज भी मिल सकता है वो भी नहीं लिया गया, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे किसी अवसर को नहीं छोड़ते हैं जिसमें उन्हें पॉलिटिकल फायदा मिल सकता है। ये बात तो पिछले 10 सालों में हम लोग अच्छे ढंग से समझ ही चुके हैं। समझ गए कि नहीं समझ चुके हैं? मैं समझ चुका। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद भी पॉलिटिकल माइलेज ना लेना कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि इवन माननीय नरेंद्र मोदी किसी के हाथ की कठपुतली हैं, और वो भी उतना ही बोलने के लिए स्वतंत्र हैं जितना उनको बोलने के लिए कहा जाए। डू यू एग्री विद दिस? डू यू रीड इन द सेम वे? या करेक्ट। जैसे मैं इसको रीड कर रहा हूं, आप भी उसी तरीके से इसे रीड कर रहे हैं क्या? यस सर। ओके, नॉट 100%, मे बी एटलीस्ट 70-80%। 70 नहीं, 70-80% इज गुड इनफ। बट आई एम सेइंग कि ये कुछ ऐसी बदबू दे रहा है। अच्छा ये बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष जो है लाल किले से 5 प्रणों की घोषणा की थी, जिसका दूसरा प्रण था कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तो जो एक कॉलोनियल लॉ है जो कि अंग्रेजों ने केवल भारतीयों का शोषण करने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि उन्हें उत्पीड़ित करने के लिए और अपमानित करने के लिए बनाया गया था। हर चीज में अपमानित करने का भी एक एलिमेंट था। जैसे कोर्ट में कहा जाएगा फलाने फलाने हाजिर हो, यदि आप जेल जा रहे हैं तो आपको जो है ना सब पूरे कपड़ के बदन के कपड़े आपके जो है ना हटा दिए जाएंगे। वो एक आपको अपमानित करने का तरीका था, आपको हीन भावना पैदा करने का तरीका था। देन विदाउट चेंजिंग, और ये इस तरीके की दोनों चीजें, नियम कानून भी और व्यवस्था आपके ऊपर थोप दी गई है, तो आपको नहीं लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को गुलामी की बदबू इन नियम कानूनों में, गुलामों वालों में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? करेक्ट। नहीं, डू यू फील दैट कि उन्हें बदबू आना चाहिए? ये आना चाहिए, आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी राजनेता, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, वो सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए हमने जो ये मॉडल डेवलप किया है, इसके जो चंद्रगुप्त हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लोगों को जोड़ के निकल के अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, इन्हें हम राजनेता नहीं कहेंगे, इन्हें हम राष्ट्र नेता कहेंगे। और ये राजनीति नहीं करेंगे, ये राष्ट्रनीति करेंगे, जिसमें हमेशा राष्ट्र सबसे ऊपर इनके मस्तक में रहेगा। तो मिस्टर गुप्ता जो है, इतनी चर्चा के बाद हाउ मच एनर्जाइज एंड मोटिवेटेड यू आर फीलिंग योरसेल्फ? Sir, it is very nice to listen whatever the way you are expressing and other things, because I joined in the group, I was not knowing what is going to happen and other things. Because earlier the person who introduced me, he spoke to me the things, and I was not very clear what he is trying to do and other things. Now, at least after listening from you, some of the things I got into my mind and other things. I think after seeing the YouTube videos and other things, maybe the concept will be clear to me. Okay, so the concept will be clear from the various documents which are available on portal. It is widely available on Facebook and other social media also. And the main channel is the Crime Free Bharat, jahan pe everything is originally available, including. You told me that Crime Free Bharat, I will go through that YouTube videos. Yeah. तो एक तो अब मैं 2 अपेक्षाएं आपसे करता हूं। एक तो अपेक्षा ये करना चाहूंगा कि एक सदस्य जो संकल्प आपका है उसके तहत 90 लोगों को यदि आप जल्दी जोड़ेंगे तो हमें जो कर्नाटका का चुनाव है उसमें अपने चंद्रगुप्तों को जमीन पर उतारने में मदद मिलेगी, राइट? तो चंद्रगुप्तों की पहचान में first I have to go through the video. You take your own time, but confidence on the things, whether I am in the right track or wrong track and other things. Once I get the confidence, then I will start that work. श्योर। अब दूसरी बात जो है ना, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू द फेलो सिटीजन्स? Sir, fellow citizens, comparing to earlier the government and other things, now I think the Indian pride and other things, at least it is recognized by outside the world. Of course, Modi ji government, whatever he is doing and other things, I think comparing to previous government, it is better. That's what I can say. नहीं, ये तो I am in 200% agreement
क्योंकि गड़बड़ियां ही कांग्रेस ने की गई थी। कांग्रेस ने तो जो है संविधान के विरुद्ध कानून बनाए, तुष्टीकरण के नीति के तहत फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट बनाए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के खिलाफ नियम कानून बनाए हैं, लेकिन माननीय मोदी जी ने उन्हें रिपील नहीं किया। इतनी गलती तो उनकी भी है। मतलब रिलेटिवली बेटर। Because last 7-8 years, if you are seeing that from the day 2014 when he had taken over as the Prime Minister, and now, lot of improvement. It is not possible to build the nation in single day or 2 days, sir. I think he is doing extremely good. I appreciate his efforts on the way he is working. And नहीं, लेकिन आप नहीं कह रहे हैं कि बहुत सारी प्रायोरिटीज आर मिसिंग, और जब वो मन की बात कहते हैं तो जैसे मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, उन्हें कम से कम मन की बातों में वो वेदना कहना चाहिए जो मैथिली शरण गुप्त के भाषा में आ रही है। उन्हें उनके जेहन में भी वो 21 लक्ष्य होना चाहिए जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं। Sir, that is correct, sir. I agree with you. Because if you see that now the politicians, almost 90-95% politicians are mostly corrupted and other things. In a day or 2 days, it is not possible for him. No, देखिए, he is not on the right track. I want to say. जैसे एक मिनट मैं आपको I will lead you to the conclusion which I am trying to. देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने कई मौके पे सरकार से ये अनुरोध किया कि जब इस देश में चपरासी को नौकरी पाने के लिए साक्षरता और साक्षर होना चाहिए तो देयर शुड बी सिमिलर क्वालिफिकेशन फॉर द पॉलिटिशियंस एज वेल। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में ये प्रावधान किए जाएं, बट ही डिडंट डू इट, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने क्रिमिनल्स को ही टिकट दिए, तभी जो है उत्तर प्रदेश के 403 सदस्यों की विधानसभा में 205 अपराधी हैं, विच इज ए 51%। करेक्ट। तो ये जो आप कह रहे हैं कि यहाँ देखा वहां देखा, इट इज ए एफर्ट्स विच हैज बीन क्रिएटेड। अब आप ये बताइए कि जो है ना, हम कितनी छोटी बातों पे जो ना टुच्चीपन पे आ गए हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ईयरफोन गिर गया, हम उस पर जो है ना सेटिस्फेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं। इट इज नॉट ए वेरी चीप काइंड ऑफ थिंग। दैट्स करेक्ट। मतलब ये बहुत कोई स्टेट्समैन वाली बात नहीं है। एंड यू आर नॉट अवेयर कि कितना पैसा इस बात के लिए खर्च किया जा रहा है। करेक्ट। मतलब बेसिकली जो थोड़ी बहुत चीजें हो रही हैं, जैसे मुझसे किसी ने कहा, जैसे आप कह रहे हैं, किसी ने कहा साहब वो 18 घंटे काम करते हैं, तो मैंने पूछा भाई साहब जो 18 घंटे में काम करते हैं मुझे 5 बड़े काम बता दो जो उन्होंने किए हों, मैं उनके सबको जो है ना उनकी बगियां उधड़ दूंगा, बिकॉज आई हैव द वेरी इंटरनल नॉलेज अबाउट द थिंग्स। मैं आपको 2 मिनट में उसकी बात हकीकत को एक्सपोज कर दूंगा। आप ये बताइए, पीएम केयर फंड जिसके नाम में पीएम के लिखा हुआ है, अभी आरटीआई में पूछा गया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि साहब ये निजी फंड है। कैसे निजी फंड हो सकता है? जिसके अध्यक्ष जो है ना प्राइम मिनिस्टर हो, जिसके जो है ना मंत्री जो है सदस्य हो, वो कैसे जो है ना निजी फंड हो सकता है? आप बताइए मुझे, हो सकता है क्या? और यदि आप इस इंफॉर्मेशन को देने से बच रहे हैं तो विदाउट नोइंग कि आपने क्या किया है, दैट रिफ्लेक्ट कि आपने कुछ ऐसा गड़बड़ जरूर किया है जो आप पब्लिक में बताने की स्थिति में नहीं हो। Do you agree with me? Prime Minister Relief Fund also it was handled like that only. I don't see any difference between the Prime Minister Relief Fund and the Prime Minister Care Fund. I am not saying that. I am saying कि यदि दोनों चरित्रों में फर्क था तो यदि ऑनेस्ट थे तो इसको पब्लिक को बताने में क्या दिक्कत है? ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिर दैट रिफ्लेक्ट कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा ये बताइए, पॉलिटिकल डोनेशंस जो है ना वैसे भी इनकम टैक्स से फ्री हैं। आज तक आपने किसी पॉलिटिकल डोनेशन के लिए किसी अनोनिमस फंड का नाम सुना है? कोई बॉन्ड जो है अनोनिमस हो सकता है? आपकी विजडम कहती है कि ऐसा संभव है? हाउ ही ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ द अनोनिमस कंट्रीब्यूशन थ्रू द अनोनिमस बॉन्ड? ये कोई अच्छी सोच नहीं? क्या ये अच्छी सोच का द्योतक है क्या? मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही घटिया और चीप सोच का द्योतक है। भाई यू वांट टू कंसील इट। ट्रांसपेरेंसी लाने की जगह आप उल्टा कर रहे हैं। करेक्ट। व्हाई यू आर हाइडिंग कि किसने पैसा कंट्रीब्यूट किया? तो मेरा ये कहना है कि आई एम हैविंग एक मैं आपको और बता दूं, आपने आज तक कभी सुना कि कोई सिटिंग डीजी अपने प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखता हो? कम अगेन से? मैंने कहा आपने कभी सुना है कि किसी
शासकीय सेवा में रहते हुए कोई डीजी अपने प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखे? नहीं सुना है सर। नहीं सुना। इन 2016 जब डिमोनेटाइजेशन किया है तो मैथिली शरण गुप्ता ने प्राइम मिनिस्टर को ऑफिशियल ईमेल से पत्र भेजा। अच्छा। और उसमें हमने उनको लिखा कि आपने जो डिमोनेटाइजेशन किया है ये अच्छा है, लेकिन इसमें अभी जो किया जा रहा है वो गलत सलत हो रहा है। तो जो आप एक्सचेंज बिजनेस कर रहे हैं इसको तत्काल बंद कर दीजिए। आपने जनधन योजना में 90-95% के अकाउंट खोल दिए हैं। आप अधिकारियों को घर घर भेज के जो बचे हुए लोग हैं उनके भी अकाउंट खोल दीजिए। देयर शुड बी 100% अकाउंट ऑफ द ऑल द पर्सन्स एंड ऑल द फैमिली ऑफ द इंडिया, राइट? ओके। और फिर हमने कहा कि कोई एक्सचेंज बिजनेस नहीं, जिसके पास जितना पैसा हो अपने खाते में जमा करे, राइट? पहले तो एक बार में जमा करे, और यदि एक बार में जमा नहीं कर पाता है तो वो जितनी बार में भी उसे जमा करना है जमा करे, लेकिन उसे एक पेपर पे कारण लिखना पड़ेगा कि पहली बार वो क्यों जमा नहीं कर पाया था, राइट? एंड वो पेपर स्कैन होके उनके अकाउंट में टैग कर दिया जाएगा। जब हम उसको रिव्यू करेंगे कि आपके अकाउंट में इतना पैसा कहां से आया है, वेदर यू आर हैविंग द कैपेबिलिटी टू डू इट, उस समय वो कारण भी देख लेंगे कि आपने दूसरी तीसरी बार कब क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, राइट? फिर उसमें दूसरा पॉइंट था कि आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को मार्क्स में प्रिंट करके घर घर में जो है ना उसको पहुंचा दीजिए। और तीसरा पॉइंट था कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन, वैसे तो 18 पॉइंट थे, मतलब सेलियंट पॉइंट की बात कर रहा हूं कि आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है प्रायोरिटी के आधार पर जहां पे ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है वहां पहले पहुंचा दो, इसके बाद जो है ना इट शुड बी अवेलेबल एट ऑल द प्लेसेस, राइट? इसका जो है ना माननीय प्रधानमंत्री ने जवाब भी दिया कि योर जो है ना ग्रेवेंस हैज बीन सेंड टू द कंसर्न ऑफिसर। तो मैंने उसका फिर वापस लिखा कि ये हमारा ग्रेवेंस नहीं था, ये आपके लिए सुझाव था, और इसके कंसर्न ऑफिसर और कोई नहीं हो सकता, आप ही हैं। इसकी कॉपी आप जिसको चाहे भेज दें, लेकिन मेन ऑफिसर आप हैं इसके लिए, ठीक है ना? अब आप ये बताइए कि अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट में इसमें जजमेंट भी हुआ है, 4-1 से ये फैसला लिया गया कि भाई इनको यह निर्णय लेने का हक था। तो देश के प्रधानमंत्री को तो बहुत सारे निर्णय लेने का हक होता है, लेकिन क्या वो सही निर्णय था? क्या उसमें विजडम को यूज किया गया? क्या जिन कारणों से लिया गया उनकी पूर्ति हुई है? तो जितना पैसा करेंसी में था उस समय, उससे ज्यादा पैसा जो है ना यदि लौट के बैंक में पहुंच गया है, इसका मतलब है कि काउंटरफेट करेंसी भी आपने एक्सेप्ट कर ली है। करेक्ट। तो क्या पर्पज क्या पूरा हुआ फिर? क्या ये पर्पज इसका जो पब्लिक को नहीं बताया वो पर्पज था क्या, कि नोट 2000 का नोट कर दिया और उसकी साइज भी छोटी कर दी, तो घूस देने के लिए यदि पहले 3 बैग लगते होंगे तो 1 बैग से काम चल जाएगा? इज दैट द पर्पज? वाज दैट द पर्पज? यदि आप देखें तो 2000 के नोट की साइज भी छोटी है 1000 से, और डिनोमिनेशन भी डबल हो गया है। इसका मतलब है जिस काम के लिए 3 बैग लगना चाहिए वो 1 बैग में काम चल जाएगा। 1 बैग में काम हो जाएगा। करेक्ट। तो क्या हिडन पर्पज यही था क्या? मतलब वी हैव टू थिंक ऑफ इट। या दैट्स करेक्ट। तो मेरा ये कहना है कि बहुत सारी चीजें हवा बनाई जा रही हैं जो रियलिटी से दूर हैं। आप देखिए पेट्रोल जो है ना 120 पे पहुंच गया है, आपकी गैस जो है वो 1100 के ऊपर पहुंच गई है। जहां 300 से थोड़ा सा भी ऊपर उठती थी तो चिंगारी मच जाती थी, आज 1100 में भी आदमी चुपचाप पड़ा हुआ है। आदमी बोल नहीं पा रहा है मुंह से। तो मेरे ख्याल से जो एक हवा क्रिएट किया गया वो बहुत सारी चीजें बहुत डेलिबरेट क्रिएट की गई हैं कि मेरा जो है ना पीठ खुजाओ, मैं आपकी पीठ खुजाऊंगा। तो जो है मैं जाके जो है ना ट्रंप को कहूंगा कि ट्रंप को जिताओ। अदरवाइज भाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर शुड गो एंड से कैनवास फॉर एनी पॉलिटिकल पर्सन जो जीता भी नहीं है। तो आई एम सेइंग कि वी आर गोइंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ द ड्यूटी एंड बियॉन्ड द डेकोरम ऑफ आवर ड्यूटी। हम ये करेंगे पूरा मीडिया जो इस बात की खिल्ली उड़ा रहा है कि वो पाकिस्तान का जो है ना वो गिर गया और ये वो पीछे खड़े हो गए, इधर देख रहे थे उधर। शुड बी नॉट फोकस ऑन द गेन आउट ऑफ इट रादर देन दीज फालतू की छोटी मोटी चीजों को आउट ऑफ द प्रोपोर्शन बुला करके अपने आप को बड़ा बताना, ये बड़ापन की निशानी नहीं है। इट्स नॉट ए स्टेटमेंटशिप।
हमने हमने गेन क्या लिया वो बताओ ना, कॉन्क्रीट टर्म में। हम आपसे कह रहे हैं मिस्टर गुप्ता, आप मुझे बताइए जो 5 बड़े गेन आप सोचते हैं कि वो माननीय मोदी जी के हैं। कैन यू प्लीज टेल मी 5 बिग अचीवमेंट अंडर हिज लीडरशिप और अंडर, बल्कि जो उनका अच्छा कर रहा है नितिन गडकरी, उसको तो उन्होंने पार्लियामेंट बोर्ड से भी हटा दिया। तो यदि उनके 2 प्लेयर सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें आदित्यनाथ योगी को और मैं नितिन गडकरी को रखूंगा, इन्होंने दोनों को मार्जिनलाइज कर दिया। जो पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य थे, नाउ दे आर नॉट। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मैं दूसरी बात पूछता हूं, मिस्टर अमित शाह, एज पर माई इंफॉर्मेशन गिवन टू मी, वो तड़ी पार थे जिसको जिला बदर कहते हैं हम पुलिस में। वेदर ये जिला बदर शुड बी द प्राइम होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम दो, हमारे दो, इससे बेहतर कोई जोड़ी नहीं हो सकती है। तो डकैत मान सिंह को भी अपनी ड्यूटी में जोड़ी में बना लीजिए कि उससे अच्छी भी जोड़ी नहीं हो सकती है। मतलब आई मीन दे शुड बी रैशनल अबाउट इट। मतलब ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि डू यू फील कि द जिला बदर शुड बी द योर होम मिनिस्टर? कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, देखो एक चीज होती है, जैसे अभी जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में आया है कि आपने डिमोनेटाइजेशन का निर्णय लिया है। एक व्यक्ति का तो कहना था कि आपको अधिकार ही नहीं था, 4 ने कहा आपको अधिकार था। तो अधिकार एक अलग चीज होती है, और फिर इसके लिए तो आप ही जिम्मेवार हैं। आपसे तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि साहब आप कानून में प्रावधान करिए कि अपराधी को टिकट ही नहीं देंगे। तो आप जो है प्रावधान नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कौन दोषी है? माननीय नरेंद्र मोदी जी दोषी हैं। और ना केवल जो है ना कानून में प्रावधान की, आपका कंडक्ट भी दोष का है। अदरवाइज आप बताइए कि जो है ना उत्तर प्रदेश में 403 सदस्यों में 205 जो है ना अपराधी कैसे हैं? मतलब इसका जवाब देना होगा कि नहीं देना होगा? जवाब देना चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। तो चलिए मिस्टर गुप्ता, लंबी चौड़ी बात हुई। मुझे ये लग रहा है कि जो फसाड क्रिएट किया जा रहा है उसके पीछे जो है वो खोखला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, थोड़ा सा जो है एक हिंदुइज्म को जो है ना वो किया गया है, बिकॉज हिंदुइज्म को वोट को पोलराइज करके हमें जीतना है, तो वो एक हमारी पॉलिटिकल मजबूरी भी है। वो हमें सूट कर रहा है, दैट इज गुड थिंग, बट ये उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है, अदरवाइज जीतेंगे कैसे वो? आप ये मुझे बताइए, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 लाया, जो कि 1.5 पेज का 8 सेक्शन का एक्ट है। केवल उसमें केवल 8 सेक्शन है इस एक्ट में। मैं कह रहा हूं ये कौन लाया है इसको? नरसिम्हा राव, कांग्रेस की सरकार 1991 में। आई रीड दैट एक्ट एज ए मोस्ट ड्रैकोरियन एक्ट, जिसका सेक्शन 4 भारतीयों से न्याय की भीख मांगने से जो है ना वो कर देता है। ये एक्ट कहता है कि जो स्थान जिस धर्म के लिए 15 अगस्त 1947 को यूज हो रहा था, उसी धर्म के लिए यूज होगा, राइट? फिर उसका दूसरा जो है ना वो सेक्शन कहता है कि राम जन्मभूमि को छोड़कर शेष जितने भी प्रकरण, किस परवाद, जितने भी केसेस जो ना किसी भी कोर्ट में लंबित हैं, वो इसी सिद्धांत के तहत निपटा दिए जाएं। और उसका सेक्शन 4 कहता है कि कोर्ट आर डिवार्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस, मतलब भविष्य में यदि कोई अर्जी लेके आए कोई किसी डिस्प्यूट को लेके, तो उसे न्याय की भीख भी नहीं मिलेगी, राइट? अब मैं आपसे एक दूसरी बात भी पूछता हूं कि जो ये जगह हैं जिनमें तोड़फोड़ की है, आताताई बाहर से आए, उन्होंने हत्याएं की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, हमारी भारतीय महिलाओं को 2-2 दीनारों में बेचा, और इसके स्तूप भी लगाए जो आज भी उपलब्ध हैं, राइट? और उन्होंने एक परपाटी बना ली कि अपना क्रूड पावर को दिखाने के लिए जो भारत माता के जो वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण मंदिर थे, उनको तोड़ना एक ट्रेडिशन बना दिया। और एक बार नहीं, 15-15, 17-17 बार तोड़ा, राइट? तो इस क्रूड चीज से ये पूरी जितनी भी एक्टिविटी हुई, आताताई आक्रमणकारी आए, ये सब 15 अगस्त 1947 के पहले आ चुके थे कि नहीं आ चुके थे? कि कोई 15 अगस्त 1947 के बाद भी आया क्या? करेक्ट। तो 15 अगस्त 1947 के पहले आ गए थे, तो व्हाई दिस कट ऑफ डेट? मैं इस पूरे एक्ट को जो मैं पढ़ता हूं, मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं इसको जो है ना आई रीड इट लाइक दिस कि भारत माता
तू गुलामों की माता है। समय समय पर जो आताताई आक्रमणकारी आए, उन्होंने जो तुमको कुरूपता दी है, तुम्हारे जो वस्तुकला के उत्कृष्ट वो थे, वो आपके श्रृंगार थे, इन्होंने आपको उस श्रृंगारों को तोड़ के जख्म देते हुए वहां पे भद्दी जो है ना, उसी उसी कचरे से जो है ना बनाई हुई भद्दी इमारतें वहां खड़ी कर दी। वो आपको नहीं लगता है कि वो भारत माता के चेहरे पे जख्म है और बदनुमा दाग भी है? क्या ये इस एक्ट के माध्यम से हमको ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम गुलाम हो और तुम्हारी भारत माता गुलामों की मां है? इसे जो भी समय समय पर जख्म दिए गए हैं, वो उन्हीं जख्मों के साथ, उन्हीं विकृतियों के साथ, उसी कुरूपता के साथ वो जिए, क्योंकि वो गुलामों की मां है। एट आई फील दैट वे। आपको मेरी एनालिसिस से कुछ सहमति दिख रही है क्या? हाँ सर, जस्ट आई एम एनालाइजिंग विद व्हाट यू आर सेइंग एंड आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट। तो जब माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया कि भाई साहब आप बरसे प्ले से एक्ट को रिपील करोगे, तो क्यों कहा इन्होंने कि नहीं रिपील करेंगे? अरे भाई, वो तो लूली लंगड़ी सरकार ने लेके आए थे, आपके तो अब लोकसभा और राज्यसभा में दोनों मेजोरिटी है। तो किसी ने कहा करे साहब समझते नहीं, आप मोदी जी बड़ी दूर की बात करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, बड़ी दूर की बात करते हैं, उनके मन की कोई बात नहीं समझता है। तो मैंने कहा भाई, जो मन की बात में बात कहते हैं वो किसी दूसरे के मन की बात होती है क्या? अपनी मन की बात में तो अपनी मन की बात कह देना चाहिए ना उन्हें। करेक्ट। मतलब अल्टीमेटली आप मन की बात कह रहे हो तो अपनी मन की बात तो कह दो, चाहे कर पाओ चाहे ना कर पाओ। हम इसी बात से खुश होंगे कि आपके मन में ये है और आप इसे कह रहे हो खुल्लम खुल्ला। आप तो कह भी नहीं रहे हो, उल्टा कह रहे हो कि हम रिपील नहीं करेंगे। अब मैं आपसे दूसरी बात पूछता हूं। अभी मैं बनारस भी गया था। मैं वैसे तो पहले भी मैंने देखा था वो चीज, लेकिन अभी मैं फ्रेशली उसको देखने गया था। मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जो अभी वो फव्वारा कह रहे हैं वो फव्वारा नहीं है, स्वयंभू शंकर भगवान है, क्योंकि ही इज इन परफेक्ट अलाइनमेंट विद द नंदी बाबा जो वहां बैठे हुए हैं। ठीक है ना? और दुनिया जानती है कि नंदी बाबा हमेशा जो है ना अपने भोले बाबा को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं, राइट। और उसमें मस्जिद का जो शुरू का जो भाग तो थोड़ा कचरा वचरा जोड़ के उन्होंने बना लिया, पीछे वाला भाग अभी भी वो पत्थर का है। जो मंदिर का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मुझे इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो दिव्य जो है स्वयंभू भावा का जो है वो है, और वो स्वयं भी शंकर भावा है। इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, जिन्हें इन दुष्टों ने अपने बुजू खाने में जो है ना रखा हुआ है और वहीं पे ये गार्गल करते हैं, वहीं पे थूकते हैं। लेकिन मैं जो है ना उन विद्वान न्यायाधीश से पूछना चाहता हूं कि जो ये नियम हमने आपको बताया है, इस नियम के तहत उन्हें ओरिजिनल स्वरूप मालूम करने का क्या हक है? हम ताली बजाएं क्योंकि हमें उस जजमेंट से थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, राइट? हमारी पीड़ा थोड़ी सी कम हो रही है। शायद हमारे शंकर बाबा भी जो है ना बुजू खाने से बाहर आ जाए, राइट? लेकिन मैं उन विद्वान न्यायाधीश से पूछता हूं कि क्या ये एक्ट उसको इजाजत देता है मूल स्वरूप मालूम होने का? वो तो कह रहा है 15 अगस्त को जिस जिस चीज के लिए यूज हो रहा हो, तो उसके पहले उसको ओरिजिनल कुछ भी बना रहे। 15 अगस्त 1947 को वो किस रूप में यूज हो रहा था? तो मस्जिद था, ज्ञानवापी मस्जिद। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? करेक्ट। आपको नहीं लगता है कि जो ना विद्वान मजिस्ट्रेट का जो है ना ये डिसीजन गलत है? इमोशनली ठीक हो सकता है, हमारी भावनाओं के अनुरूप हो सकता है, लेकिन टेक्निकली और लीगली एकदम गड़बड़ कानून है, गड़बड़ जो है ना जजमेंट है। इसका बहुत साधारण सा वो था कि भाई ये एक्ट गड़बड़ बनाया गया है, ये एक्ट आना ही नहीं चाहिए था, जिससे न्याय की भीख मांगने का जो है ना हक छुड़ा रहे हैं आप। ऐसा एक्ट क्यों आना चाहिए? व्हाट राइट दीज पॉलिटिशियंस आर हैविंग कि यदि किसी के साथ अन्याय हो तो वो न्याय में जाके अपना प्रवाद भी ना लगा पाए? ये तो अच्छे नेताओं की निशानी नहीं है। करेक्ट। मतलब आप न्याय की भीख नहीं मांगने देना चाहते हो अपने भारतीयों को, ये तो निर्लज्जता और दुष्टता है। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? करेक्ट। और आप कहते हैं कि हम उसे रिपील नहीं करेंगे। आप ये नौटंकी करा रहे हैं, आप अपने ही लोगों से PIL लगवा रहे हैं। नहीं, व्हाट इज दिस? मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें कहीं स्टेटमैनशिप है। मतलब आई एम सॉरी टू से, जो इंप्रेशन आपको क्रिएट किया गया वो मुझे भी क्रिएट किया जाता है। हमारे जो है ना बहुत सारे रिलेटिव विदेश में हैं, वो भी अच्छा फील करते हैं, लेकिन वो अच्छा फील साइकोलॉजिकल है, कॉन्क्रीट बताओ ना मुझे। करेक्ट। इट इज टेल मी समथिंग इन कॉन्क्रीट। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे 5 बड़े काम बता दीजिए।
और जो थोड़े बहुत अच्छे काम कर रहे थे उनको इन्होंने मार्जिनलाइज कर दिया है। यदि आज की डेट में कोई सबसे अच्छा काम कर रहा है तो वो नितिन गडकरी है, जिसका काम दिख भी रहा है, राइट। करेक्ट। दूसरा जो है अपना जयशंकर जी है, वो भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनका अलग तरीके का है, विदेश से रिलेटेड है, तो ज्यादा आम पब्लिक को कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है ना। बट ही इज डूइंग गुड जॉब इसमें, he is doing extremely good. extremely good, and he is showing the place without any, he is talking in a very very clear cut terms कि now time has gone, you cannot take India for the granted. इंडिया अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो उचित होगा वही निर्णय लेगा। Correct. हम किसी जो भी पाले के हिस्सेदार नहीं हो सकते हैं। सो इट्स ए गुड थिंग, राइट। अब आदित्यनाथ भी जो है, चाहे कानून और नियम ना बनाए, वैसे तो हमारा कहना है कि जो भी हमारे नेता हैं हमने उनको चुन के कानून बनाने के लिए भेजा है, राइट। करेक्ट। पहले उनको मुख्य काम होना चाहिए कि उन्हें कानून और पॉलिसी बनाना चाहिए। उन्हें डे टू डे नेतागिरी करके डे टू डे एग्जीक्यूटिव रोल में नहीं आना चाहिए। एग्जीक्यूटिव रोल के लिए पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया है, जो परमानेंट सिस्टम है। करेक्ट। तो यदि कोई एग्जीक्यूटिव, और आज हर कोई एग्जीक्यूटिव बना फिर रहा है, जैसे होम मिनिस्टर शुड प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ओनली, दिस इज नॉट नन ऑफ हिज बिजनेस टू टॉक ए पर्टिकुलर इंसिडेंट्स। और आप उसमें क्या कहते हैं, उसको छोड़ दो। अभी मध्य प्रदेश में एक उसमें अपराधी को छुड़ाने कुछ भाजपाई नेता पहुंच गए, राइट। तो ऑब्वियसली पुलिस कैसे छोड़ सकती है, उसने तो लीगली अरेस्ट किया हुआ है। इन्होंने वहां पे तोड़ फोड़ की, लोगों की मार पिटाई की, और दूसरे दिन पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया। करेक्ट। तो इसमें अच्छा कहाँ है, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। नहीं, अच्छा नहीं सर, ये तो दिस इज पॉलिटिकली डोमिनेटेड सर। नाउअडेज इफ यू सी दैट एनीथिंग, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसलिए तो मैथिली शरण गुप्त ये कह रहे हैं कि हम सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता को हराने की स्थिति में हैं, और वो भी बिना 5 पैसे खर्च के। जो हमने आपको मॉडल बताया उसमें आपके जेब के 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? नहीं सर, नहीं हो रहे हैं। क्या चंद्रगुप्त के जेब के 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? नहीं। इससे ज्यादा विजिबल कोई डेमोक्रेसी हो सकती है क्या? नहीं। तो और जो है हमने ये भी कह दिया कि हमारे ये लोग हैं, इनके पीछे चाणक्य की फौज है जिसने टेक्नोलॉजी और कानून भी बना के रखे हैं, तो ये सब नियम कानून बदल जाएंगे, और उसके लिए बहुत सारे लोग बरसों से मेहनत कर रहे हैं। मैंने उन सब लोगों को अपने साथ रोप इन कर लिया है। तो ये चंद्रगुप्त जो है ना, ये जो है ना, दे आर नॉट द ब्रेन। ब्रेन तो चाणक्यों का पीछे चल रहा है। हम इनको 21 लक्षों से बांध रहे हैं, राइट। और उसको जो है ना कानून में कन्वर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करेंगे, एंड वी आर सेइंग कि हम आपके देश को जो है ना टैक्स फ्री भी कर देंगे, महंगाई फ्री भी हो जाएगा। टैक्स फ्री होने पे जानते हो जो ये दादागिरी रोज कर रहे हैं, लोगों के ऊपर छापे डलवा रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। नो ईडी, नो सीबीआई, नो छापा, नो 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 इनकम टैक्स। हमारी जिंदगी कितनी आसान और अच्छी होगी। ये जो है, डू यू नो, इन 21 लक्ष्यों में एक लक्ष्य ये भी है कि सीनियर ऑफिसर बॉसेस जो है ना, दे विल नॉट राइट द एसीआर ऑफ द सबऑर्डिनेट। उनकी एसीआर जो है टेक्निकली प्रेसिपिटेट की जाएगी, वो आपके हर वर्क कंपोनेंट के एट्रीब्यूट कैप्चर कर लेंगे। इससे ज्यादा अच्छी एसीआर कोई वो बॉस लिख सकता है क्या? बॉस तो चेहरा देख के जो उसको ज्यादा चाटुकार करता है उसको अच्छी एसीआर देता है। देता है कि नहीं देता है? नहीं, दिस द प्रॉब्लम इज एवरीवेयर, है कि नहीं है? और यही कारण है कि हम फिर अपने बॉस की चाटुकारिता करते हैं। हमारा दूसरा सिस्टम कह रहा है कि ट्रांसफर उद्योग बंद हो जाएगा, बिकॉज ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जो भी रिस्ट्रिक्शन आपको लगाना है वो लगा दीजिए कि आप गृह जिले में पोस्ट नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। फिर हम परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर, जो कि टेक्निकली प्रेसिपिटेटेड होगी, आई कैन मेक ए चॉइस। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो आपकी रैंक होती है उसके हिसाब से आपको सर्विस मिलती है, उसी के हिसाब से सब कुछ बेनिफिट मिलते हैं। यहाँ पे भी आपके परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से आपको थाना, आपको जिला, सब उसी के आधार पर मिलेगा। देन सभी लोगों का जो है ना मूल जो ध्यान जो है वो इसी पे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। आज हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी इन राजनेताओं की चरण सेवक बन गई है। बन गई कि नहीं बन गई है? करेक्ट। तो हम कितने फायदे चाहते हैं? देखिए,
सामने वाले को दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है। दिमाग लगाने के लिए एक व्यक्ति ने इतना सारा ऑलरेडी कर लिया है। आपको मालूम है हमने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किए हैं फॉर क्राइम फ्री, डेवलपिंग द टेक्निकल सॉल्यूशन फॉर द क्राइम फ्री भारत। आई एम हैविंग MOU with the 53 universities, those who are working under me as a with minor project, major project or internship and developing technical solutions. Okay. No idea, sir. हाँ, I am having 13 degree, I am having 13 medals, and I am having the 3 awards as well. Yes, sir. कश्मीर में I have developed the spectrum of technology, जिससे कि जो हमारे ऑपरेशंस में कभी हमारे तरफ कोई डैमेज नहीं हुआ और पब्लिक की तरफ भी कोई डैमेज नहीं हुआ। वी हैव यूज्ड द टेक्नोलॉजी टू दैट एक्सटेंट। आपके जो लोग जानते हो, कभी यदि आप किसी से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे वहां पे। सो व्हाट आई फील कि अपनी सोच के हिसाब से देखिए, आई विल से कि हर किसी की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है, राइट। सो वी आर सेइंग कि सोच और परिस्थिति के हिसाब से और आपकी क्षमता के हिसाब से जो रोल आपको अच्छा लग रहा है वो आप रोल अडॉप्ट करो। लेकिन रोल अडॉप्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, निष्क्रिय बना रहना, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हम अपने देश के साथ द्रोह कर रहे हैं। करेक्ट। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी यूजिंग लिटिल स्ट्रॉन्ग वर्ड, लेकिन मेरे पास शायद विकल्प कम है, मुझे लोगों को जगाना ही होगा। नहीं, आप इस बात से सहमत है कि नहीं? Yes, sir, that is correct, sir. चलिए, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जल्दी से वेब पोर्टल भी देख लें, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब भी देख लें और सभी डॉक्यूमेंट को देख लें, और यदि आपकी आत्मा कहे तो इस देश को बदलने के लिए, इस देश को मुक्ति दिलाने के लिए, इन हमारे काले अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए भी यदि आप लोग आगे आएंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। श्योर सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर, थैंक यू सर।